दीनदयाल कहते कोई बात नहीं, चवन्नी का घड़ा लेते हो तो भी ठोकते हो तो अपना आप अर्पण कर देते हो। जरा ठोक लिया तो भाई शरीर को ठोका, मुझे क्या है, आओ बैठो। ऐसे संत तुम्हारे भारत में, तुम कितने भाग्यशाली हो। धर्मांतर कराने वालों को हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भारत को धर्मांतर का निशाना मत बनाओ, भारत से सीखो और भारत का अमृतपान विश्व को कराओ तो तुम्हारा मंगल होगा। भारत ने कई ईसा दिए, कई बुद्ध दिए, कई कृष्ण दिए, कई राम दिए। एक एक संत की जीवनी जब देखते न तो हृदय थामते थमता नहीं। चाहे फिर एक नाथ जी हो, स्नान करके आ रहे और पठान ने पान की थूक पिचकारी मार दी। एक नाथ नहाने गए, फिर आए, अरे काफर कब तक नहाएगा। एक नाथ फिर नहाने गए, सुबह नहाने गए गोदावरी पर पैठण में, वो तुम्हारे बाप। बोले बाबा जी हमारे बाप? अरे संत जो आत्मा में रहते हो तो तुम्हारे हमारे सभी के बाप हैं। ऐसे बाप मिलने तो उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। संध्या तक वो पिचकारियां मारता रहा पान डाल डाल के, और वो संत बार बार नहाते रहे। आखिर उसने कहा कि अरे तुम थके नहीं? मैं पान चबा के थूक के थक गया और तुम नहाने में नहीं थके। बोले तुम्हारी कृपा है, आज 108 बार स्नान हुआ है पठान साहब, तुम्हारी कृपा से। पठान चरणों में गिर पड़ा कि तुम भगवान हो कि अल्लाह हो, पैगंबर हो कि पीर हो हम नहीं कह सकते, लेकिन तुम हो, खुदा की तस्वीर हो। ये एक प्रसंग है छोटा सा, उसके जीवन में कितनी और कितने कितने जुल्म उस महापुरुष ने सहे होंगे, पिए होंगे घूंट, और समाज को क्या पिलाते गए, अमृत। और अभी भी उनके ग्रंथ समाज का मार्गदर्शन करते। एक नाथी भागवत पढ़ो तो पता चले, लीलाशाह की वाणी सुनो पढ़ो तो पता चले। और अभी हम आपके आगे जो बता रहे हैं वो भी तो उन महापुरुषों की प्रसादी का ही तो है, मेरी अपनी कोई फैक्ट्री का है। गीता भागवत, ये गीता भागवत उपनिषद, ये वेद व्यास जी जैसे, लीलाशाह बापू जैसे ब्रह्मवेताओं की वाणी का यह प्रसाद हम लोग पा रहे। श्री कृष्ण को दोनों भक्त मनोमन प्रार्थना करते करते अब मुखारविंद की प्रार्थना करने के काबिल हुए हैं कि प्रभु जी कुछ दिन रह जाओ, मत जाओ रे जोगी, पांव पर हूं मैं तोरे। कृष्ण ने उन दोनों की प्रार्थना स्वीकार की। ऋषि मुनि जति जोगियों सहित कृष्ण कुछ दिन वहां रहे। महात्मा किसको बोलते हैं? जिसका मन बड़ा सो महात्मा। गुरुओं के द्वार पर ऐसी घड़ाई होती थी, ऐसा अपमान और ऐसी कुछ होती थी कि सुनने वालों को दया होती थी कि अरे ये सब छोड़ छाड़ के खाम खा इधर पड़ा है, बर्तन मांज रहा है। लेकिन उन महापुरुषों की घड़ाई और वचन आज उसका मूल्य हीरों मोतियों कोहिनूरों से भी ज्यादा मिला है। जो थोड़ी सहन शक्ति रख ले वो तर जाता है, और जो फिसल जाए वो मर जाता है। 4 पैसे की नौकरी में सह लेते हैं गाली गलोच ये वो, और कभी किसी संत अखंडानंद सरस्वती आनंदमयी माँ जिसके चरणों में मत्था टेकती है, और बाबा जी ये दक्षिणा स्वीकार करो। बाबा ने वो चांदी का शिवलिंग स्वीकार किया। बाबा कथा से बड़ा ज्ञान मिला है, शांति मिली। बाबा ये दक्षिणा आपने ले लिया, अब एक दक्षिणा और ले लो। बोले क्या है? बाबा जी मेरे कोई अपने दक्षिणा में स्वीकार कर लो। बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया कि ऐसी माँ दक्षिणा में मिल गई तो कौन छोड़ता है। बैठ जा माँ, अब तो दक्षिणा में मिली है। ऐसे अखंडानंद को उनके गुरु ने सुना दी। और फिर समय मिला, गुरु तो अंदर से तो दया करुणा से भरे होते कि गुरु महाराज आप इतने दयालु, हमारे को कुछ होता है तो आप हमारा ख्याल रखते हो, और हमको जब डांटते हो तो महाराज आप तो बड़े विचित्र होते हो। काय है हमारा माहित नहीं पड़ता। तो फिर कहा कि जमदूतों की क्या क्या सुननी पड़ेगी, अज्ञानियों की क्या क्या सुननी पड़ेगी, उससे पहले तो हमारी सुनकर पक्का हो जाता कि उनकी सुनी अनसुनी कर सके, तो यार क्यों डरता है। छोरू कछोरू थाय मावतर कमावतर न थाय,
पुत्रो कुपुत्रो जायस्ते तदपि माता कुमाता न भवती। माँ थप्पड़ मार देती है और लड़के को भगा देती है, खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो कह देती है, लेकिन हृदय में क्या लड़के को भूखा मारने का इरादा है? नहीं, माँ डांटती तो उसके दोषों को डांटती है, और दोष नहीं है तो उसे परिपक्व करती है। ऐसे गुरु कोई कभी कुछ करता है तो जो तेरी मर्जी, जब प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, तो इस तन की इज्जत बेइज्जती क्या होती है, इस मन की अनुकूलता प्रतिकूलता क्या होती है। तेरा बहाना मीठा लागे जो तुद भावे, मेरे गुरु महाराज भलीकार है, स्वीकार है। युवराज ने राजभोग के परिणामों को समझा था और गुरु के शरण चला गया, साधु बन गया। युवराज की दृढ़ निष्ठा और भक्ति सेवा देखकर बूढ़े गुरु ने कहा, अच्छा तो मैं यात्रा करने को जाता हूँ, गुरुजी मुझे ले चलो, भिक्षा मांगनी पड़ेगी, मुझे खिलाना पड़ेगा, चंपी करनी पड़ेगी। युवराज तू यहाँ आश्रम में रहने, गुरुदेव आपकी सेवा मिलती है तो बड़भागे। गए, रास्ते में भिक्षा मांगी, यात्रा की, कहीं रहे ठहरे, ऐसे करते करते एक दोपहरी को थके गुरु चेला भिक्षा मांगकर खाई लेटे। बुढ़ापे में नींद कम आती है और जवान चेले को खसखसाट नींद आ गई। वृक्ष के खोल से निकला एक भयंकर सर्प। गुरु ने योग शक्ति से पूछा, इधर मेरे शिष्य की ओर क्यों जा रहे हैं? बोले मेरा अगले जन्मों का लेनेदार है, कुदरत ने यहाँ भेजा है, उसके गले का खून पीऊंगा। मैं तुझे नहीं पीने दूंगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन दूसरे तीसरे जन्म में हमारा लेना देना तो कुदरत पूरा करेगी। महाराज तुम कब तक आड़े आओगे? महाराज बोलते नहीं, मैं आड़े तो नहीं आऊंगा, उसके कर्म तो कटने चाहिए। अच्छा तू ठहर। महाराज सोए हुए युवराज की छाती पर चढ़ गए, हाथ में छुरी लेकर। युवराज की आंख खुली, लेकिन देखा कि गुरुजी हैं। करोड़ों बार मौत हो गई, एक बार अगर उनके हाथ से होती है तभी भी मुक्ति हो जाएगी, कोई बात नहीं। आंखें बंद कर दी। गुरुजी को जो ऑपरेशन हल्का सा करना था, थोड़ा सा बड़ के पत्ते पर खून की बूंद निकाली, सर्प को कहा लो इसके गले के खून का स्वाद ले लो, जाओ। सर्प गया। गुरु ने अपना हंसराज बूटी होती है वो घोल घाल के लगा दी, संकल्प से उसे सुला दिया। अब संध्या को सूर्य ढलने जा रहा है, खतरनाक जगह पर शिष्य पड़ा रहे, ठीक नहीं, बेटा जागो। बंधा हुआ काशाय वस्त्र का कपड़े का टुकड़ा है, गुरु और चेला जा रहे हैं। गुरुजी बार बार इंतजार कर रहा है कि चेला कुछ पूछे। आखिर गुरुजी का धैर्य टूटा। गुरु ने कहा, बेटा कुछ पूछना है तो पूछ ले। मैंने गुरुजी कुछ नहीं पूछना है, कोई तेरे गले पर क्या हुआ, कोई शंका है तो पूछ ले। बेटा ऐसा था कि तेरा सांप का ये। गुरु ने पहली बात बताई। शिष्य कहता है कि गुरुजी मेरे समर्पण में कमी है, इसलिए आपको इसकी सफाई देनी पड़ती है, नहीं तो आपके तन को आप कुछ भी करते हो तो किसी को सफाई नहीं देते हो। मेरा तन मन अर्पण में मेरी बेईमानी है जो आपको टेंशन दे रही है, क्षमा करो गुरुदेव, क्षमा करो। ऐसे चले तो आंख की पलकों में पा लेते हैं, लेकिन जो ईगो सजाकर गुरु के पास टिके रहना चाहते हैं वे लोग पलकों में बहुत सारा खो देते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान का रास्ता, ये वेदांत और भक्ति मार्ग अहम सजाने का मार्ग नहीं है। कभी कभी किसी समिति में कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई खजांची बन जाते हैं, सेवा के लिए बने तो ठीक है, लेकिन अपना ऑर्डर चलाने के लिए बनते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है और वे बेचारे खो देते हैं। ये मार्ग अहम सर्जन का नहीं, अहम सर्जन रावण के रास्ते ले जाता है, अहम का विसर्जन राम तक पहुंचा देता है। ये अहम विसर्जन का मार्ग है। गलती से आ जाते, जैसे नेतागिरी में थोड़ा सजाव हो जाता है, ऐसा सजाव यहाँ नहीं हो पाता है। इसलिए जो अहम को सजाने की उम्मीद से आते हैं उनको कभी ठोकर लग जाती है। बाकी जो अहम मिटाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, वो अहम ऐसा आसानी से मिटता है। ये गुरुद्वार की सेवा तो भाई निराली। भगवान कृष्ण जाकर लकड़ियां करते, राम जी जाकर गुरु के द्वार पर बुहारी करते। तुम्हारे और हमारे से राम और कृष्ण और बुद्ध और कबीर की निगाहें और समझ बहुत ज्यादा थी। मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा। नरसिंह मेहता ने कहा, भोए सुपाड़ू भूखे मारूं,